सभी पंचायत के मुखिया के साथ महत्वपूर्ण बैठक हायाघाट प्रखंड में बुलाया गया था। आपको बता दें, हायाघाट ब्लॉक में इस बैठक का यही मकसद था कि मुखिया को समझाना कि कैसे कोरोना से निपटना है और कैसे जल नल योजना को पूरा करना है। सभी योजनाओं को पूरा करना है, खासकर चमकी बुखारों के बारे में भी सभी मुखिया को जानकारी दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, कुछ मुखिया ऐसे भी थे जो नदारद थे और यहाँ पर जो मुखिया मौजूद थे उनका इंटरव्यू सुनाएंगे। हायाघाट वीडियो राकेश कुमार का इंटरव्यू सुना रहे हैं। वीडियो शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को करिए। हम लोगों को आज नल जल की समीक्षा हो रही थी। नल जल की समीक्षा बैठक थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था। बीसी के द्वारा सभी प्रखंड का निरीक्षण किया गया। उसमें हमारे हायाघाट का बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। और उसके बाद फिर सेकंड बैठक हम लोगों को ये चमकी बुखार के माध्यम से जानकारी सर के द्वारा दिया गया और डॉक्टर साहब भी उपस्थित थे और बारी से सभी प्रकार की जानकारी मिली। जल की अगर बात करें तो जो जितने भी आपके अंदर वार्ड हैं तो उन वार्डों में क्या स्थिति है? पानी की अगर बात करें, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत राज मिर्जापुर में 15 वार्ड में काम पूर्ण हो चुका है, समझे कि नहीं। 1-2 वार्ड में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण 10% काम बाकी है, नहीं तो हमारे यहाँ पूरा काम हो चुका है। अभी तक जनता के द्वारा कोई सहयोग राशि नहीं दिया जाता है। हम लोग अपना पानी सिर्फ चला रहे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं। आप लोग पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, लोगों से पैसा लेने में कठिनाई होता है, तो कैसे फिर आप लोग क्या करेंगे? मतलब ये इनमें सरकार की तरफ से गाइडलाइन मिला हुआ है जो एक परिवार को 30 रुपया प्रति माह देना है, लेकिन अभी चुनाव का समय है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे हैं आम जनता पे। लेकिन जनता का सोच है जो सरकार का ये स्कीम है तो इसमें हम पैसा क्यों दें, लेकिन ये सोच बदलना होगा, क्योंकि जब तक वो लोग सहयोग राशि नहीं देंगे तब तक इसे हम सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। कोरोना को हुई है उसके बारे में बताएं सर, क्या बैठक हुई? आज पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी मुखिया जी के साथ पंचायत के पंचायत सचिव, लेखापाल, बीपीआरओ के साथ भीसी की गई है, जिसमें से नल जल योजना की समीक्षा की गई कि आपके यहाँ कितने नल जल योजना पूर्ण है, कहाँ अपूर्ण है। तो खास बात है कि स्पेशली हायाघाट के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं ली गई। हमने पहले ही रिपोर्ट किया था कि हमारा सिर्फ घोसरामा वार्ड नंबर 4 का नल जल योजना अपूर्ण है, नहीं हो काम हो पा रही। बाकी जहाँ पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी उन सभी वार्डों में काम प्रारंभ है और 90% काम पूर्ण हो चुका है। तो स्पेशली हम लोगों से कोई इसके बारे में परीक्षा नहीं की गई है। सभी मुखिया जी को ये निर्देश दिया गया है कि अगर उनके वार्ड में कोई सुदूर क्षेत्र में पड़ते हों, दूर है जहाँ से नल जल का टावर लगी हुई है और उससे काफ़ी दूर है, या कोई भौगोलिक बाधा है, भौगोलिक समस्याओं के कारण वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो उनके द्वारा सूची दिया जाए, वो प्रतिवेदन देंगे तो हम लोग उसको आगे बढ़ा करके उस वार्ड में जहाँ जो परिवार छूटे हुए हैं वहाँ तक भी नल जल योजना का पाइप पहुँचाने का हम लोग कार्य करेंगे। तो आज हमें 4 मुखिया जी के द्वारा इसके संबंध में जानकारी दी गई है, प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें कि श्री रामपुर, मझोलिया, मिर्जापुर, मलीपट्टी दक्षिणी, मलीपट्टी उत्तरी और पौराम, इन मुखिया जी और पंचायत सचिव के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उनके कुछ वार्डों में अभी भी नल जल का टावर लग जाने के बावजूद भी कुछ परिवार तक पानी नहीं पहुंच पा रहा, वहाँ तक पानी पहुंचाना है। सर, एक खबर आई थी कि पंचायती राज मंत्री जो हैं उन्होंने जो एक मैसेज दिया है कि अगर जल नल का जो काम पूरा नहीं हुआ है तो उन लोगों के मतलब खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चाहे ऐसी कोई बात है। नहीं, तो क्या इस वक्त क्या मैसेज है? इस संबंध में हम लोगों को कोई गाइडलाइन, हम लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं हुई है, अभी ऐसी कोई बात हम लोग की जानकारी नहीं है। तो सर, क्या जल नल का जो काम पूरा जिस तरह से होना चाहिए था वो अभी आपकी नज़र में मतलब? बिल्कुल, हमारे यहाँ 195 वार्डों में कुछ वार्ड पीएचडी है, पीएचडी को छोड़ करके सिर्फ एक वार्ड बचा हुआ है घोसरामा, जहाँ पर कि काम बाकी है, घोसरामा का वार्ड नंबर 4, और 3 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर कि प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो उन सारे वार्डों में भी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से वहाँ के वार्ड सचिव, वार्ड मेंबर के द्वारा काम पूर्ण कराए जा रहे हैं, काम पूर्ण हो गया है 2-4। उसी तरह से बिलासपुर का वार्ड नंबर 1 है और 14-15 भी है, जहाँ पर कि बाढ़ के द्वारा काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया गया था। बाढ़ के समय पूरा छत विछत हो गई थी, तो वहाँ पर भी वार्ड मेंबर के द्वारा उसका पूरा रिपेयरिंग किया जा रहा है और उसके अलावा सभी जगह काम हो रहा है। सर, 12-12 हज़ार रुपये सभी वार्ड मेंबर को दे दिया गया है। कुछ ऐसे वार्ड मेंबर भी हैं जो बोल रहे हैं कि मेरा पैसा खा लिया गया, कोई उठा लिया, तो ये क्या लग रहा है कि वार्ड मेंबर का पैसा वार्ड मेंबर के खाते में जाएगा या किसी और के खाते में? ये सिर्फ उनका बेकार की फालतू की बातें हैं। सभी वार्ड मेंबर, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में पैसा दी गई है, कोई उसको उठा नहीं सकता है। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति स्वयं से वार्ड सचिव को 12,000 रुपया देंगे, अनुरक्षक के रूप में काम करने के लिए उनको पैसा दिया गया है, दूसरा कोई इस पैसे का उपयोग नहीं कर सकता है। ये उसके अलावा कहीं पर कोई रिपेयरिंग में खर्च हुई होगी तो उसके आधार पर वो रिपेयरिंग में भी खर्च किए हो सकते। अगर 12,000 रुपये रिपेयरिंग में नहीं खर्चा किया गया है तो उसके विरुद्ध क्या आप कोई एक्शन लेंगे सर? बिल्कुल, अगर कोई भी 12,000 रुपया ले लिया, नहीं रिपेयरिंग के लिए नहीं है,
ये सबसे बड़ी बात है कि 2,000 रुपया प्रत्येक महीना वार्ड सचिव या जो अनुरक्षक है उनको सरकार के द्वारा दिया जाना है, वो उस मंथ का पैसा है। हो सकता है किसी वार्ड में रिपेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ी हो, लेकिन अनुरक्षक को 2,000 रुपये प्रत्येक माह देना है। रिपेयरिंग का मतलब ये हुआ सर कि जैसे कहीं कहीं सुनाई में देता है कि वोल्टेज ज़्यादा आ गया, वहाँ का मोटर जल गया, वहाँ का जो मशीन है, तो उसके लिए भी मतलब रिपेयरिंग का जो मतलब आ रहा अगर था। इसकी जरूरत पड़ी होगी तो उस पैसा से वो रिपेयरिंग करा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी होगी तो कराएंगे, उनके पास वाउचर होगा, उनके पास बिल होगा, तो हमारा लेखापाल उन चीज़ों को देखते हैं, पंचायत सचिव रिपोर्ट करते हैं, लेखापाल देखते हैं। अगर कहीं गड़बड़ी की शिकायत मिलेगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। आगे क्या एक्शन दिखाई देगा आपकी तरफ से सर? नहीं, हम तो अभी आज की बीसी में ये भी बताया गया है कि प्रत्येक प्रखंड स्तर पर एक अनुरक्षण एजेंसी की बहाली की गई है। अनुरक्षण एजेंसी काम करेगी और अनुरक्षण एजेंसी के द्वारा ही कहीं पर भी टूट फूट होती है, रिपेयरिंग कराने की जरूरत पड़ती है तो वो एजेंसी की। दूसरी बात कि अगर कहीं कहीं से शिकायत मिलती है कि कुछ घरों में जानबूझ करके कनेक्शन नहीं दिया गया, रोका गया, नहीं दिया गया, तो हमारी टीम और मेरे द्वारा भी लगातार इंस्पेक्शन किया जाता है। हम उसको देखेंगे, कहीं से शिकायत मिलती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कल ही मैं श्री रामपुर का वार्ड नंबर 3 में गया था, जहाँ पर कि पता चला कि आपसी विवाद के कारण कुछ घरों के 3 घरों में नल जल का कनेक्शन नहीं दिया गया है। मैंने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया है कि अविलंब इनको दें। अगर कोई बीच में ऑब्जेक्शन डालता, बाधा पहुँचाता तो हम सूचित करें, उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।